फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास जीएस का भाग, जो कि टीजीटी पीजीटी में कंपलसरी हो गया है और अनिवार्यता लागू कर दिया गया है। अब ये हटेगा नहीं फ़िलहाल, तो ऐसी ही न्यूज़ आ रही है। और मैं मानता हूँ कि जो जीएस नहीं पढ़ा है या कम से पढ़ा है तो उसको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम जीएस क्लास लेके आए हैं और आप लोग ध्यान दीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को मजबूत करिए। अगर जीएस में आपने अच्छा कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो जो फुल्टा शब्द है वो एक टापू का नाम था। जो फुल्टा शब्द है वो एक टापू का नाम था, जो कि कलकत्ता से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर हमला किया गया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने को मजबूर हो गई। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर बताना है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। अब देखिए, फैक्ट चेक कर लेते हैं कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1770 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये आपका देखिए मराठा हो जाएगा। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस की लिस्ट आपको बहुत फ़ायदा देगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो किसने माना था? लॉर्ड वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में हो रहे मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों के त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी तथा विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर इन्हें कलकत्ता प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये फैक्ट भी आपको याद करना है, पूछ लेता है एग्जाम में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ये क्या है? स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक इनको माना जाता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीएससी में आया, एलटी में 18 में आया था, ठीक है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ माना जाता है।
लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और संगत शब्दों का प्रयोग किया था? तो अरस्काइन पेरी ने असंगत शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के लिए। इन्होंने क्या कहा था कि भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बतलाया था। ठीक है। निम्नलिखित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में देसी भाषा समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंहबंद करने वाला अधिनियम। किसको? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। ठीक है। इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ये जन आंदोलन पढ़ेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1814 और 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह क्या था? अलीगढ़ था। अलीगढ़ के तालुकादारों, ठीक है, अलीगढ़ था। और अलीगढ़ के तालुकेदारों का विद्रोह 1814-17 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ। देखिए क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र भी पूछ लेता है, कहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया, नेतृत्वकर्ता भी पूछ लेता है कि वहाँ का कानपुर का कौन था, आगरा का कौन था, लखनऊ का कौन था, दिल्ली का कौन था, इस तरह से भी पूछ लेता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो रांची था। ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ जीएस के क्वेश्चंस, और आगे हम थ्योरी क्लास भी इसकी पढ़ाएंगे। जीएस भाग का जो कि टीजीटी पीजीटी के मुख्य भाग है। और आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, समय समय पर वीडियोज़ मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें।